हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। आशा है आप सभी अच्छे हो गए। ये जो वीडियो रहने वाला है फ्रेंड्स, करंट चैनल मैसेज भी रहने वाला है। इसमें मरखाबा एनर्जी को लेकर के भी बात करूँगी, सोल मर्जिंग को लेकर के भी बात की जाएगी। तो ये वीडियो जो रहने वाला है इसमें आपको चैनलिंग मैसेज भी दिया जाएगा। ठीक है, अभी जो करंट सिचुएशन चल रही है, ठीक है, उसको लेकर के, डिवाइन फेमिनाइन डिवाइन मैस्कुलाइन की एनर्जी को लेकर के। ठीक है, तो मैंने आपको बताया फ्रेंड्स कि अभी शिवरात्रि के बाद से बहुत सारी चीज़ें चेंज हुई हैं। ठीक है, जिनके बारे में शायद से मैं पहले लास्ट वीडियोस में डिस्कशन कर चुकी हूँ, और वो चीज़ें अब सरफेस पे अपना रूप ले चुकी हैं। ठीक है, चाहे डिवाइन फेमिनाइन एनर्जी की बात करूँ मैं, चाहे डिवाइन मैस्कुलाइन एनर्जी की बात करूँ मैं। ठीक है, और एक चीज़ और भी हो रही है फ्रेंड्स, जिन जिन डिवाइन फेमिनाइंस की जो एनर्जी थी, डिवाइन फेमिनाइन के अंदर जो उनकी खुद की एनर्जी थी डिवाइन फेमिनाइन की, वो स्ट्रॉन्ग हो रही है बहुत सारे लोगों के भीतर इस वक्त। ठीक है, जिसके साइन बहुत सारे हो सकते हैं। ठीक है, या तो शक्ति से रिलेटेड सपने उनको ड्रीम्स आ सकते हैं। ठीक है, या हो सकता है कि उनको ऐसा महसूस हो कि हर जगह जैसे कोई शक्ति है जो उनको अपनी ओर खींच रही है, बुला रही है उनको। ठीक है, या उनसे जुड़ने की कोशिश कर रही है। ठीक है, वहीं बहुत सारे डिवाइन फेमिनाइंस के साथ ये भी एनर्जी हो रही है कि उनकी जो अगर मैस्कुलाइन एनर्जी थोड़ी सी भी इम्बैलेंस थी, तो उनके साथ यही चीज़ उधर हो रही है कि उनको शिव से रिलेटेड, या मंदिर कह सकते हैं आप, या कुछ भी कह सकते हैं, शिवलिंग हो सकती है, त्रिशूल हो सकता है, डमरू हो सकता है, किसी भी तरीके के इस तरीके के साइन उनको मिल रहे हैं। ठीक है, तो उन लोगों की वो पार्ट स्ट्रॉन्ग होने का टाइम हो चुका है ये। ठीक है, क्योंकि इस वक्त जो भी यूनिवर्स की एनर्जी है वो हाईली एक्टिव है। ठीक है, उन सभी ट्विन फ्लेम्स के लिए जो कि बैलेंस में आ चुके हैं। ठीक है, अपनी एनर्जी पे जिन्होंने बहुत वर्क किया है, मेडिटेशन किया है, ठीक है, उनकी एनर्जी है ये। और फ्रेंड्स, एक चीज़ और, सोल मर्जिंग की बात करती हूँ थोड़ा सा। जिन जिन डिवाइन फेमिनाइंस की सोल मर्जिंग हो चुकी है, आज से 2 महीने पहले, 1 महीने पहले, 3 महीने पहले, उन सभी डिवाइन फेमिनाइंस और डिवाइन मैस्कुलाइन की जो एनर्जी है बहुत ज़्यादा बैलेंस एनर्जी है फ्रेंड्स। क्योंकि वो लोग 5D में तो रियूनाइट हो ही चुके हैं। अभी जो वक्त है वो है सरफेस पर सिचुएशन सुधरने का। ठीक है, जिन जिन लोगों के, जिन जिन ट्विन फ्लेम्स के रियूनियन सरफेस पर होने हैं, उसकी शुरुआत हो चुकी है, और लगभग 10 से 11 महीने के अंदर ये प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा। ये कह सकते हो आप लोग कि 2021 के लास्ट तक, या फिर 2022 की जनवरी तक ये प्रोसेस कंप्लीट होगा। ठीक है, सरफेस पर। क्योंकि फ्रेंड्स, जितना टाइम 5D में चीज़ों को कंप्लीट होने में लगता है, उतना ही टाइम सरफेस पर चीज़ों को कंप्लीट होने में लगता है। क्योंकि ये 3D है, वो 5D है। ठीक है, वहाँ पर आपने मेडिटेशन से काफ़ी कुछ बैलेंस किया होता है, एनर्जी बैलेंस की होती है, सोल ग्रोथ की होती है अपनी। ठीक है, खुद के इश्यूज़ पर काम किया होता है, खुद के वुंड्स पर काम किया होता है। वो चीज़ आपने देखी, वो प्रोसेस भी काफ़ी लंबा चलता है। ठीक है, सोल मर्जिंग तक आते आते, 5D मर्ज होते होते तक आपकी एनर्जी इतनी बैलेंस हो चुकी होती है कि अब कोई भी हार्ड सिचुएशन आपको हार्ड नहीं लगती। ठीक है, ऐसा लगता है हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन सामने आ चुका है, हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है आपके पास। ऐसे जो स्थिति है वो बन चुकी होती है। ठीक है, वहीं अगर आप अवेकनिंग से पहले खुद को देखें तो आप कैसे थे कि आपको अपनी ही प्रॉब्लम इतनी बड़ी लगती थी कि आपको लगता था कि सब कुछ आप ही के साथ हो रहा है, जबकि अर्थ पे
बाकी सोल्स के साथ भी चीज़ें हो रही होती थी, बट आपको ऐसा महसूस होता था कि ये सारी चीज़ें मेरे साथ ही स्पेशली हो रही हैं, ठीक है, और मेरे साथ कुछ अच्छा नहीं हो रहा है, हमेशा सब कुछ डाउन डाउन सा हो रहा है, ठीक है, लो वाइब में रहते थे आप लोग, ठीक है। लेकिन वहीं अवेकनिंग के बाद आप लोग देखेंगे खुद को तो आपसे स्ट्रॉन्ग शायद ही आपको कोई अपने आसपास लगे। आपको ऐसा लगेगा सोल लेवल पे देखा जाए तो भी आप स्ट्रॉन्ग हैं, मेंटली देखा जाए तो भी आप स्ट्रॉन्ग फील करते हैं, एनर्जी के लेवल पे देखा जाए तो बैलेंस फील करते हैं, ठीक है। आपकी फेमिनाइन और मैस्कुलाइन एनर्जी बैलेंस हो चुकी है। ये बैलेंस यहीं पे नहीं, आपके जो डिवाइन मैस्कुलाइन एनर्जी है अर्थ पे किसी भी जगह हो, वो आपकी जो ट्विन एनर्जी है वो किसी भी जगह हो, आपने सोल मर्जिंग तक खुद को बैलेंस करके अपने आप पर काम किया है, तो आपकी जो मैस्कुलाइन एनर्जी है आपके भीतर तो बैलेंस हुई है, आपके भीतर बैलेंस हुई है, मीन उधर डिवाइन मैस्कुलाइन जो हैं आपके, उनके भीतर वो एनर्जी साथ की साथ बैलेंस हुई है, ठीक है। उनके एसेंशन से लेकर के जो भी प्रोसेस उनका चला है, उसके बाद जो ये प्रोसेस कंप्लीट करके आपने 5D में उनको उस लेवल पे बैलेंस की स्थिति में ला दिया है कि अब वो लो वाइब में जाते ही नहीं हैं। अब अगर वो कोई लो वाइब की सिचुएशन देख भी लें तो थोड़ा सा उनको बस ऐसा फील होता है जैसे आपको लगता है कि यस मतलब डाउन फील हो रहा है, सेम वैसे ही उनको फील होता है, बस कुछ सेकंड के लिए होता है ये, उसके बाद फिर वापस से बैलेंस हो जाते हैं, वक्त नहीं लगता ज़्यादा, ठीक है। तो ये थी 5D सिचुएशन जिनकी कंप्लीट हो चुकी है, 5D सोल मर्जिंग हो चुकी है, ये उनकी सिचुएशन थी जो अब चल रही है, ठीक है। और अगर इस बार बात की जाए शिवरात्रि की, तो ये जो शिवरात्रि लेकर के आई है ये आप लोगों की एनर्जी को और स्पीड देने के लिए आई है, ठीक है। जिन जिन डिवाइन फेमिनाइन, जिन जिन डिवाइन मैस्कुलाइन की एनर्जी अभी स्ट्रॉन्ग नहीं है, उनको साइंस मिलना शुरू हो गए हैं, उनको साइन मिल रहे हैं शिवलिंग के तौर पर, या फिर ये कह लो नाग देवता के तौर पर, ड्रीम्स में, या किसी भी तरीके से ऐसे साइंस मिल रहे हैं उनको, ठीक है। उन लोगों को अपने उस पार्ट को स्ट्रॉन्ग करने की बहुत ज़रूरत है, अपने उस सोल के पार्ट को स्ट्रॉन्ग करने की बहुत ज़रूरत है। देखो फ्रेंड्स, एक चीज़ होती है, आप लोग कहेंगे कि बैलेंस हैं हम, तो ये सारी चीज़ें फिर क्यों हो रही है, ठीक है। ये सारी फ्रेंड्स इसलिए होती हैं क्योंकि कई दफ़ा जो सिचुएशंस होती हैं वो अप्स एंड डाउन्स होती हैं, एनर्जीज़ अप्स एंड डाउन्स होती हैं, ठीक है, जिसकी वजह से मतलब जो एनर्जी होती है, फेमिनाइन एनर्जी या मैस्कुलाइन एनर्जी, वो अप डाउन होती रहती है, क्योंकि आपके आसपास सिचुएशंस कैसी चल रही हैं, आपने खुद को कितना बैलेंस किया हुआ है, उस हिसाब से चलती है। जैसे कई बार होता है फेमिनाइन एनर्जी जब वीक होती है, जब कोई इमोशनल सिचुएशन सामने घट रही होती है उसके, और वो बहुत ज़्यादा डाउन हो जाती है, लो वाइब में चली जाती है, 3D पोजीशन में चली जाती है एनर्जी, तब ऐसा माना जाता है कि वो जो डिवाइन फेमिनाइन एनर्जी है वो वीक है अभी आपकी, ठीक है। उसको बैलेंस करना बहुत ज़रूरी है। होता है ना, बहुत सारे लोग बहुत ज़्यादा टूट जाते हैं, तो उनकी जो फेमिनाइन एनर्जी है वो बहुत वीक होती है। कई बार 5D से जुड़ने के बाद भी होता है ये कि सिचुएशन जब हाथ से निकल जाती है तो ऐसी फीलिंग आती है कि अभी क्या किया जाए, कुछ समझ नहीं आ रहा, वो वाली चीज़ होती है ना, तो वो फेमिनाइन एनर्जी वीक होती है आपकी, ठीक है। और जब एक्शन मोड में नहीं आ पाते हैं आप, ठीक है, कुछ डिसीजन मेकिंग नहीं होती है आपके भीतर, ठीक है, आप खुल के बात नहीं कर सकते हैं, अपनी बात रख नहीं सकते, अपनी चॉइसेस को नहीं रख सकते किसी के आगे, ठीक है, तो वो होती है आपकी मैस्कुलाइन एनर्जी वीक होती है, तब ये चीज़ होती है। तो थोड़ा बहुत चलता रहता है, बाकी जो है ये एनर्जी बैलेंस का मैं जिस बारे में बता रही हूँ आपको, उसको एनर्जी बैलेंस को बनाए रखने के लिए आपको मेडिटेशन और हीलिंग, खुद पर काम करते रहना पड़ता है। क्योंकि फ्रेंड्स, आप अगर देखो, आपको सोल लेवल पे 5D में हो, लेकिन बॉडी के लेवल पे और माइंड के लेवल पे आप अब भी अर्थ पे हो, 3D पर हो, ठीक है, उससे आप भाग नहीं सकते। गॉड ने कुछ प्लान्स किए हुए हैं, कुछ स्क्रिप्ट्स
तैयार किया आपके लिए, कुछ देना चाहते हैं वो आपको, ठीक है, कुछ करवाना चाहते हैं आपसे, वो सारी चीज़ें, तो जो भी उन्होंने तय किया हुआ है वो आपको कंप्लीट करके यहाँ से जाना होगा। तो ये जो 5D और 3D होता है, ये बैलेंस इस तरीके से ही करना होता है। अब आप कहें कि आप कार्मिक्स आपसे अट्रैक्ट हो रहे हैं, तो यस, कार्मिक्स आपसे अट्रैक्ट होते ही हैं, इसे मान लीजिए, कार्मिक्स आपसे अट्रैक्ट होते ही हैं, लेकिन अब आप उनको डील करना सीख जाते हैं, उनके साथ जुड़ना सीख जाते हैं, उनको भी बैलेंस करना सीख जाते हैं, ठीक है, उनको हील करना सीख जाते हैं। आप बहुत कुछ सीख चुके होते हैं 5D में मर्ज होने के बाद, ठीक है। फिर आपको उनसे भागना नहीं होता है। अब जैसे आप में से काफ़ी सारे लोग मुझे मैसेज कर रहे हैं कि दी मतलब हम लोग कार्मिक्स की तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं या कार्मिक्स हमारी तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं। वो अट्रैक्ट होंगे क्योंकि आप 3D से भाग रहे हो। 3D को बैलेंस करिए। मैंने क्या कहा, 5D और 3D बैलेंस करना होता है 5D मर्जिंग के बाद, ठीक है, भागना नहीं होता है उससे। जब डिटैच किया जाता है वो भी गॉड का प्लान है। जब आपको कहा जा रहा है कि आप बैलेंस करिए, तो ये भी गॉड का प्लान है। आप ये समझिए ना कि आप इस अर्थ पे आए हैं, तो आप वक्त कंप्लीट होने से पहले तो नहीं जा सकते ना, ठीक है। तो आप बॉडी के तौर पे तो 3D में ही रहेंगे। आपको उन 3D के लोगों के साथ डील करना सीखना चाहिए, हील करना है उनको। अब आपको उनकी एनर्जी को बैलेंस करना है, भागना नहीं है उनसे, ठीक है। वो वही है, वो वैसे ही हैं जैसे अवेकनिंग से पहले आप थे। अब वो अनअवेकन सोल्स हैं, उनको अवेकनिंग प्रोसेस तक लाना है, उन्हें जोड़ना है स्पिरिचुअल पाथ से। ये चीज़ें करनी है, उनसे भागना नहीं है, उनसे नफ़रत नहीं करनी, उनसे घृणा नहीं करनी है आपको, ठीक है। तो मैं डिवाइन फेमिनाइन एनर्जी की बात कर चुकी हूँ। डिवाइन फेमिनाइन की एनर्जी जो चल रही है वो अभी इसी प्रोसेस में चल रही है। जिनकी डिवाइन फेमिनाइन एनर्जी अभी स्ट्रॉन्ग नहीं है, बैलेंस नहीं है, ठीक है, उनकी एनर्जी बैलेंस होने का समय आ चुका है। और जिनकी शिवा एनर्जी स्ट्रॉन्ग नहीं है, उनकी एनर्जी स्ट्रॉन्ग होने का समय आ चुका है, ठीक है। और मैंने आपको बता दिया कि कुछ रीयूनियंस जो हैं वो होने हैं, दिसंबर तक ये चीज़ कंप्लीट हो जाएगी, ठीक है। जिनको न्यू बिगिनिंग मिली है शिवरात्रि, महाशिवरात्रि के बाद से या फिर महाशिवरात्रि के पहले से, उनको 10 या 11 मंथ्स में कंप्लीट हो जाएगा सरफेस पे जो भी प्रोसेस है उनका रीयूनाइट होने का, ठीक है। और कुछ रीयूनियंस फ्रेंड्स इस तरीके से भी हुए हैं कि काफ़ी सारे डिवाइन मैस्कुलाइंस की एनर्जी चेंज हुई है, ठीक है। और आप में से काफ़ी सारे डिवाइन फेमिनाइंस इस चीज़ को एनालाइज करिए, कि क्रॉस चेक करिए कि जो डिवाइन मैस्कुलाइन एनर्जी है वो चेंज हुई है या नहीं हुई है, क्योंकि इस बारे में आप लोग अपने DM की एनर्जी को देख करके तय कर सकते हैं, ठीक है, इस बारे में भी। और काफ़ी सारे डिवाइन फेमिनाइंस को क्लैरिटी दे दी जा चुकी है, जिसके बारे में भी बता चुकी हूँ, ठीक है, कि जो उनके ट्विन थे वो उनके रियल ट्विन हैं भी या नहीं है, ठीक है, कहीं वो कार्मिक से डील तो नहीं कर रहे, ये चीज़ भी हो चुकी है उनके साथ, ठीक है। तो इस वक्त जो डिवाइन फेमिनाइन और डिवाइन मैस्कुलाइन एनर्जी है, बहुत ही स्मूथली एनर्जी चल रही है। बस अब एक चीज़ हो रही है, ठीक है, जो कलेक्टिव एनर्जी है। अगर मरखाबा एनर्जी की बात की जाए तो मरखाबा एनर्जी 15 फैब या फिर 11 फैब से स्टार्ट हो गई थी, ठीक है। एकदम कंप्लीट होने में जो प्रोसेस उसका चला था, काफ़ी टाइम से वो प्रोसेस चल रहा था, वो कंप्लीट हुआ। और उसके बाद से जो ट्विन फ्लेम्स की एनर्जी है उसको स्पीड मिली है बहुत ज़्यादा, ठीक है। अवेकन सोल्स को स्पीड मिली है बहुत ज़्यादा, और भी सोल्स की अवेकनिंग हुई है इस बीच में, ठीक है, स्पिरिचुअल अवेकनिंग हुई है। बहुत सारे ट्विन फ्लेम्स अपनी जर्नी को पहचाने हैं, ठीक है, ये चीज़ें हुई हैं उनके साथ। लेकिन जैसे जैसे ये जर्नी आगे बढ़ेगी, उस जर्नी में आपको अब गिफ्ट्स और रिवॉर्ड्स मिलना शुरू होंगे, ठीक है। एंजल्स आपको साइन देना शुरू कर रहे हैं, ठीक है। न्यू बिगनिंग का मैंने साइन बता दिया, 119, 11199,
91 ठीक है, 1091 1009, इस तरीके के जो भी साइंस आपको दिख रहे हैं। 9 नंबर जो है वो न्यू बिगनिंग का साइन है फ्रेंड्स, 19 न्यू बिगनिंग का साइन है, ठीक है। तो 11 जो आपको अब तक दिख रहा था वो 11 आपको इसलिए दिख रहा था क्योंकि आप, वो पल ऐसा होता है कि आप कुछ मैनिफेस्ट कर रहे होते हैं तो उसको स्पीड मिलती है, उसको पावर मिलती है, ठीक है। और फिर आपको पता चलता है कि कुछ मंथ्स में, कुछ टाइम के बाद वो मैनिफेस्ट जो आपने किया वो सरफेस पे आपको दिखाई देता है, ये चीज़ होती है, ठीक है। तो 11 जब भी दिखता है तो आपको एक विश करनी होती है, एक प्रे करनी होती है गॉड को, यूनिवर्स को, ठीक है, एंजल्स को, या फिर थैंक्स करना होता है, ग्रेटिट्यूड पे करना होता है, क्योंकि बहुत सारे लोग सिर्फ ग्रेटिट्यूड पे करते हैं, मांगते नहीं है कुछ, ये भी बहुत अच्छा होता है। और बहुत सारे लोगों की कुछ विशेज़ होती हैं, कुछ मैनिफेस्ट किया होता है उन्होंने, ठीक है, तो वो चाहते हैं कि जो यूनिवर्स की लाइट है वो उस तरफ पड़े, ठीक है, ये चीज़ होती है। तो जो डिवाइन फेमिनाइन, डिवाइन मैस्कुलाइन एनर्जी है, हाई एनर्जी है, हाईली एक्टिव एनर्जी है अभी इस वक्त, ठीक है। खुशी बहुत ज़्यादा है, नहीं जानते बहुत सारे ट्विन फ्लेम्स की खुशी किस चीज़ की है उनको, ठीक है। और बहुत सारे ट्विन फ्लेम्स इस खुशी को महसूस भी कर पा रहे होंगे, ठीक है, क्योंकि मरखाबा एनर्जी बहुत अच्छे से वर्क कर रही है, ठीक है, ट्विन फ्लेम्स के लिए अभी। और ये जो रीयूनियंस हैं, जो 10 से 11 महीने के भीतर अब कंप्लीट होने हैं, सरफेस पर उसका एक रूप दिखाई दे रहा है, ठीक है, फीलिंग्स के तौर पर आप ले लीजिए, ठीक है। डिवाइन फेमिनाइन, डिवाइन मैस्कुलाइन एनर्जी बहुत बैलेंस एनर्जी है इस वक्त की, ठीक है, स्मूथ एनर्जी है, ठीक है। यस, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं फ्रेंड्स कि हमको समझनी भी पड़ती हैं, ठीक है। ये जो प्रोग्रामिंग है यूनिवर्स की न्यू बिगनिंग को लेकर के, ये बहुत डिफरेंट है, बहुत सारे लोग इसको एक्सेप्ट ही नहीं कर पाते हैं, ठीक है, उलझ करके रह जाते हैं। और बहुत सारे लोग इसको एक्सेप्ट कर लेते हैं और देखते हैं कि वो अब तक जिस चीज़ में रुके हुए थे वो चीज़ असल में उनकी नहीं थी, ठीक है, लेकिन जो अब उन्हें फ़्लो में आने के बाद चीज़ें मिल रही हैं असल में वो उनकी थी, ठीक है, बट वो कहीं खोई हुई थी। और डिवाइन टाइम होने के बाद वो चीज़ें उनको मिलना शुरू हुई हैं, ठीक है। तो यही चीज़ें होती हैं फ्रेंड्स कि हम अगर यूनिवर्सल एनर्जी से कनेक्ट हैं तो हमको चीज़ें एक्सेप्ट करना सीखनी चाहिए, ठीक है, कि क्या यूनिवर्स हमारे लिए तय कर रहे हैं यूनिवर्स, और क्या नहीं तय कर रहे हैं। अगर कुछ हमारी मर्ज़ी से नहीं हो रहा है, इट्स मीन इसमें भी कुछ है कि हमारे लिए कुछ और सोचा हुआ है उसने, कुछ और नहीं। मीन हो सकता है कि जिसे हम तलाश कर रहे हैं असल में वही रियलिटी हमारे सामने आएगी, ठीक है, बट जिस वे में हम तलाश कर रहे हैं वो वे हमारा नहीं है, ये भी चीज़ें होती हैं, ठीक है। तो ध्यान रखिए फ्रेंड्स आप लोग। और डिवाइन फेमिनाइन, डिवाइन मैस्कुलाइन एनर्जी बहुत खुश एनर्जी चल रही है इस वक्त, बहुत हैप्पी एनर्जी चल रही है। अगर आप थोड़ा सा भी लो फील कर रहे हैं अभी खुद को तो परेशान ना होइए फ्रेंड्स। ये जो वीक आने वाला वीक है, ये वीक में एनर्जी बहुत अच्छे से चेंज होने वाली है, क्योंकि शिवरात्रि अभी जस्ट गई ही है और बहुत सारे ट्विन फ्लेम्स ने इस चीज़ को महसूस किया है कि उनके जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन आया है, ठीक है, बहुत बड़ा परिवर्तन आया है। जब शिवरात्रि आ रही थी उस बीच में भी ये चीज़ें हुई हैं, और जब शिवरात्रि जा चुकी है, अब 1-2 दिन हो चुके हैं, उसके बाद ये प्रोसेस और भी अच्छे से स्पीड ले चुका है, ठीक है। तो आने वाला जो वीक है उसमें एनर्जी बहुत ज़्यादा अपडेट होने वाली है, बहुत ज़्यादा अपडेट होने वाली है, ठीक है। बहुत सारी खुशियाँ हैं, बहुत सारी हैप्पीनेस है, ठीक है। खुश रहिए फ्रेंड्स, टेक केयर फ्रेंड्स। ये जो एनर्जी थी फ्रेंड्स, ये एनर्जी मैसेज मुझे मरखाबा एनर्जी के चलते हुए मिल रहा था कि मैं आपको चैनलिंग करूँ, आपको बताऊँ, सोल मर्जिंग से जुड़े हुए ट्विन फ्लेम्स के बारे में भी बात करूँ, और जो भी अभी डिवाइन फेमिनाइन, डिवाइन मैस्कुलाइन एनर्जी में शिव शक्ति पावर्स जो स्ट्रॉन्ग होने का टाइम है वो भी मैं आपको बात करूं, ठीक है। और आपको बताऊं कि जो रियल एनर्जी अभी चल रही है, ठीक है, ट्विन फ्लेम्स की बहुत स्मूथ और खुश एनर्जी चल रही है, बहुत हैप्पी एनर्जी चल रही है,
ठीक है फ्रेंड्स, ध्यान रखिए, खुश रहिए, हैप्पी रहिए।